अगर नगर निगम ने अपनी हरदमता और जिद पर अड़े रहे तो हम व्यापारी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। जो बंद कमरे में निर्णय हुआ था या उन्होंने कह दिया था कि मेयर साहब ने या विधायक जी ने ये बात कह दी, तो उससे मेरा व्यापारी संतुष्ट नहीं है कि अगर आपको किसी तरीके से टैक्स में वृद्धि करनी है तो एक न्याय संगत तरीके से, जैसे पहले भी 5%, 7% या 10% की वृद्धि होती है, आप भी अब 10% की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि 3-3 साल पहले जो नोटिस बनाकर दिए गए हैं या 3 साल पहले का भी वो सब जोड़ा जाएगा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो हम जनता के और पब्लिक के साथ और व्यापारी के साथ, क्योंकि व्यापारियों का पूत ना कोई जिन ना कोई भूत, एक बिरले से पूत है। ना हम कमजोर हैं, ना हम कमजोर थे, हम व्यापारी हित में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और किसी भी तरीके से टैक्स में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का विरोध करेंगे कि किसी भी व्यापारी समाज या सहारनपुर के जनमानस के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीआईएस सर्वे और टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारी यहां पहुंचे हैं। वरिष्ठ महामंत्री मक्कड़ जी हैं। मक्कड़ जी, आज महापौर जी से मिले, टैक्स बढ़ोतरी की बात हुई, कैसे देखते हैं इसको? मान्यवर, हम अपने समस्त व्यापारी समाज के साथ एक माह पूर्व भी मेयर साहब से मिले थे और सबसे प्रथम हमारे ही व्यापार मंडल ने इस मुद्दे को उठाया था। जब हमें ये सर्वे के बारे में पता लगा और जिस तरीके से नगर निगम द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी करके व्यापारी समाज और सहारनपुर के जनमानस के ऊपर जो टैक्स की बढ़ोतरी की थी, हमने मेयर साहब से एक माह पूर्व भी वार्ता की थी। इन्होंने तब भी हमें यह आश्वासन दिया था कि किसी भी व्यापारी समाज या सहारनपुर के जनमानस के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक माह बीत जाने के बाद आज फिर हम इनसे दोबारा उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने ज्ञापन के साथ मिले। आज भी इन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि खाली आश्वासनों से कोई मुद्दा हल नहीं होता। पूरे नगर निगम को इस बारे में बैठकर घोर तरीके से विचार विमर्श करना चाहिए और इस तरीके से जो व्यापारियों पर टैक्स में वृद्धि की गई है, मैं समझता हूं कि उसे पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। और व्यापारी समाज को भी आह्वान करता हूं कि किसी भी तरीके से कोई भी बढ़ोतरी हुई टैक्स को ना जमा कराए, सरकार को इसे वापस लेना होगा। इसके तरीके से कई बार मेयर साहब ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि सरकार जो चलती हैं वो व्यापारियों के पैसों से चलती हैं, टैक्सों से चलती हैं। और अगर हमने उन्हें ये बात भी रखी है कि अगर आपको किसी तरीके से टैक्स में वृद्धि करनी है तो एक न्याय संगत तरीके से, जैसे पहले भी 5%, 7% या 10% की वृद्धि होती है, आप भी अब 10% की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि 3-3 साल पहले जो नोटिस बनाकर दिए गए हैं या 3 साल पहले का भी वो सब जोड़ा जाएगा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि आज के प्रारूप को देखते हुए जो टैक्स पहले आ रहे थे, किसी नए तरीके के टैक्स ना थोपे जाएं, उन्हीं टैक्सों को आधार मानते हुए 10% की बढ़ोतरी करके हमारा व्यापारी समाज उस टैक्स को जमा कराने के लिए तैयार होगा। यही आशा के साथ हमने मेयर साहब से अपनी बात रखी है, लेकिन उन्होंने हमें अपनी डॉक्टरी के तरीके से घुमाने और अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हम उस बात को समझने के लिए कतई तैयार नहीं हैं और अपने व्यापारी साथियों को भी कह देना चाहता हूं कि जल्दबाजी ना करें, उनकी बातों में आने का भी प्रयास ना करें। उनके अपनी सीट की एक मर्यादा है, उन्होंने उसी में बैठकर उसी तरीके से अपनी बात रखनी है। लेकिन हमें सहारनपुर के व्यापारियों के प्रति और सहारनपुर के जनमानस के प्रति बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल पाक इरादों से मन में एक धारणा लेके चलनी है कि हम किसी भी व्यापारी का, सहारनपुर के किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और किसी भी टैक्स वृद्धि का ना तो हम जमा करेंगे ना ही करने देंगे। और इसका पूर्व की भांति आज भी विरोध करते हैं, पहले भी करते रहे थे और हम उनकी किसी भी बातों में नहीं आने वाले। जीआईएस सर्वे के बाद जिन लोगों के पास बिल पहुंचे हैं उनको लेकर क्या बात हुई है और क्या ये सर्वे भी चलता रहेगा? क्या आश्वासन महापौर ने दिया है? महापौर जी का ये कहना है कि अभी हमने सब सर्वों को रोक दिया है। जो पत्र पहले लोगों के पास पहुंच चुके हैं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं और उनके भी टैक्स को देखा जा रहा है। और जो अब नए प्रपत्र जा रहे थे उन्हें सब पे रोक लगा दी गई है। अब किसी भी व्यापारी समाज पर नए प्रपत्र नहीं जाएंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई अलग अलग रूप में विरोध प्रदर्शन हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अलग अलग व्यापारी संगठन आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं मानता हूं, देखिए, स्वतंत्र हैं हर व्यापार मंडल, हर नागरिक, वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, अपने ही व्यापार मंडलों के लोग हैं। वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। हमारा सबका ध्येय एक है कि हम सहारनपुर की जनता के साथ न्याय करें।
उन्होंने अपने मन से अपने साथियों के साथ मिलकर जो अपनी बात रखी वो अपने विवेक से रखी। मैं किसी की भी बातों में किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं रखूंगा जो अपने ही साथियों का मैं विरोध करूं। उनके अपने तरीके हैं बात रखने के, हमारे अपने तरीके हैं। हमने शांतिपूर्ण माहौल से एक सभ्य समाज को साथ लेकर अपनी बात उनके आगे रखी। उन्होंने अपने अनेक साथियों को साथ जोड़कर अपनी बात रखी। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कई तरह के लोगों की बातें आ जाती हैं, इसलिए कोई उसमें फ़र्क नहीं है। हर आदमी के अपनी बात रखने का ढंग है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। उन्होंने जो बात रखी हैं वो भी व्यापारी हित में, समाज हित में, सहारनपुर की जनता के हित में रखी हैं। वो भी अपने परिवार के साथी हैं। मैं भी उनकी दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उन्हें कामयाबी होने के लिए पूरा अपना साधुवाद देता हूं। नारंग जी, आप कैसे देखते हैं? आप व्यापारिक नेता है, इतने समय से फील्ड में हैं, आज जो ये टैक्स लगा है उसको कैसे देख रहे हैं? मैं राधेश्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार पूर्व में महानगर में नगर निगम और व्यापारियों के मध्य एक तनाव था, एक बढ़ रहे टैक्स वृद्धि को लेकर, आज हमारे बड़े भाई हमारे मित्र नवीन मक्कड़ जी ने और हमने संयुक्त रूप से आज मेयर साहब के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता की है। तो कहीं ना कहीं जो बंद कमरे में निर्णय हुआ था या उन्होंने कह दिया था कि मेयर साहब ने या विधायक जी ने ये बात कह दी, तो उससे मेरा व्यापारी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बात तो जीरो ग्राउंड पर होनी चाहिए। जिसका नगर निगम से मतलब है, नगर निगम का मालिक है मेयर, अधिकारी है नगरायुक्त। यदि हमारी उनसे वार्ता नहीं होगी, उनसे स्पष्ट में स्पष्टीकरण न मिलता, तो शायद मैं भी आज डाउटफुल रहता, सामंजस्य में रहता नहीं। लेकिन आज जिस प्रकार नवीन मक्कड़ जी और हमने व्यापारियों पर बढ़ रहे टैक्स को लेकर अपनी बात रखी, अपनी पूरी तरह से मजबूती से रखी, तो मेयर साहब ने आज हमें एक आश्वासन दिया है। कहना मक्कड़ साहब का पूरी तरह से हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अधिकारी का या पदाधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बात कहना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बात कही है, 2015 का जो सर्वे हुआ था उसी आधार पर टैक्स बढ़ेगा, उसी आधार पर जो 15 में हुआ था। लेकिन जिस प्रकार उन्हें कहा है कि लॉकडाउन में टैक्स नहीं बढ़ा था, हाँ मैं मानता हूँ यदि देश में अच्छी सड़कें, अच्छे शौचालय, अच्छे यातायात चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेयर साहब ने आज ये कहा है कि यदि 10 से 20% बढ़ता है तो मेरे हिसाब से 15% का रास्ता ढूंढ लेंगे। 12% उन्होंने कहा कोई ज्यादा नहीं है, हम देने को तैयार है। लेकिन यदि व्यापारियों के साथ किसी प्रकार का इसके बावजूद भी गलत होता है तो हम नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बंद कमरों से क्या उल्लेख है? बंद कमरों से मेरा उल्लेख है, जब आपने मेरे साथियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इतना तनाव ना हरीश मलिक के टाइम पे रहा, ना राय दुलारी के टाइम पे रहा, ना भी संजीव वालिया में रहा, ना इमरान मसूद के टाइम पे रहा, ना इमरान मसूद के टाइम पे रहा। लेकिन क्योंकि हम शहर के वो बाशिंदा हैं जो विकास भी चाहते हैं, हम राजनीति पार्टी नहीं है, हम व्यापार मंडल है, सामाजिक है। हम चाहते हैं कि नगर निगम और व्यापारियों का चोली दामन का साथ हो। जो आदेश आया था, मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हमारे नगर विधायक राजीव गुम्बर जी ने कहा था कि टैक्स नहीं, इससे नगर निगम में आकर मेयर साहब का हम बयान ना लेते। उन्होंने संजय हमारे नवीन मक्कड़ जी ने जो बात रखी है, मैं यहाँ आज की बात से आकर व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, मेयर साहब के जो आश्वासन मिला है, ये ठोस आश्वासन मिला है। व्यापारियों को कहीं ना कहीं ये टैक्स की जो तनाव था, आज हम तनाव मुक्त हुए। लेकिन इतनी हमारी जिम्मेवारी मेरी और मक्कड़ साहब की जरूर है, यदि नगर निगम में कोई इसके बावजूद भी बदलाव होता है तो हम जनता के और पब्लिक के साथ और व्यापारी के साथ, क्योंकि व्यापारियों का पूत ना कोई जिन ना कोई भूत, एक बिरले से पूत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारी समाज को आज कहीं ना कहीं आश्वस्त होना पड़ेगा। और हमारा जिस प्रकार मेयर साहब ने यह बात रखी है, तो इसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक की लड़ाई नहीं है। मैं हमारे मक्कड़ साहब का कहना, ये संपूर्ण व्यापार मंडल की लड़ाई है और हम किसी कीमत पर व्यापारियों के साथ जायती नहीं होने देंगे। मक्कड़ हमारे मेयर साहब ने कहा है, यदि 15 बाई 60 स्क्वायर फुट 100 के जो एरिया है व्यापार का कमर्शियल, उस पर 3000 से कम टैक्स बढ़ेगा। तो हमारी जो 7 बाई 9 की दुकान है, 63 फुट स्क्वायर फुट बैठता है
कम बैठता है उससे भी, तो हमारा तो मुश्किल से वही है 10% 12% बढ़ेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि अत्यधिक जो लिस्ट आई है जिससे पर्चे आए हैं उनका हम विरोध करेंगे और व्यापारियों से ये कहना चाहते हैं जो बिल आ चुके हैं उन्हें सही करवा लें, और जिसका गलत आएगा, अब मेयर साहब ने कह दिया कि जो भी पुराने इशू होंगे बिल वो पुराने आधार पर ही होंगे, गलत आधार पर नहीं होंगे। तो मैं आज कहीं ना कहीं अपने आप को व्यापारियों की जीत महसूस कर रहा हूं। मक्कड़ जी, आखिरी सवाल कम शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा, मुलाकात कैसी रही और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आप अपनी जगह बात को अच्छी उठाए हैं, लेकिन मुलाकात संतोषजनक रही, लेकिन हम अब भी आश्वस्त नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। व्यापार हित में जो उचित निर्णय होगा अपने साथियों के साथ फिर बैठ के चर्चा करेंगे। अगर नगर निगम ने अपनी हठधर्मिता और जिद पर अड़े रहे तो हम व्यापारी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। ना हम कमज़ोर हैं, ना हम कमज़ोर थे। हम व्यापारी हित में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और किसी भी तरीके से टैक्स में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का विरोध करेंगे। और इसी के साथ में जनमानस के माध्यम से नगर निगम को जगा देना चाहता हूं कि जाग जाओ। अगर व्यापारी जाग गया तो आपको दिक्कत होगी। और हम पूर्ण रूप से फिर यही सहारनपुर की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आप बढ़े हुए टैक्स को ना जमा कराएं। सरकार टैक्स वापसी लेगी, वापसी लेगी, वापसी लेगी। पिछले 15 दिनों में अलग अलग व्यापारिक संगठन ने महापौर से मुलाकात की है और महापौर ने आश्वासन भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि GIS सर्वे में सहारनपुर नगर निगम कितना सुधार करता है। इस मामले से आगे जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।